नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अटल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और इंग्लिश की क्लासेस में अगला आज हम टॉपिक जो सीखने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन के बारे में। दोस्तों, प्रीपोजिशन की मैं स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे और बेहतर समझ में आए। तो प्रीपोजिशन होता क्या है कि एक्चुअल में नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन के या प्रोनाउन का दूसरी नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन यानी ये कुछ शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये इसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी एक नाउन एंड प्रोनाउन का दूसरी नाउन और प्रोनाउन से आप संबंध बताते हैं तो वो जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अब जैसे एक एग्जांपल लिया है अपन ने, क्या लिया है कि रोहित शर्मा, मान लीजिए रोहित शर्मा एक पर्सन है, रोहित शर्मा इज द कार। अब अपन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहता है वाक्य। तो आप ये देखिए, रोहित शर्मा ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। द कार ये भी एक नाउन है। नाउन मैंने आपको क्या बताया था, नाउन का मतलब होता है कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल वस्तु जिसे हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते, या फिर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, दोनों जो है नाउन के अंदर आती है। तो रोहित शर्मा इज द कार, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कह रहा क्या है, तो इसलिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, रोहित शर्मा इज इन द कार, तो यहाँ पे आप इन लगा सकते हैं। अब ये वाक्य क्या दे रहा है, एक सेंस दे रहा है कि दो नाउन आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो हमने एक प्रयोग किया इनका, एक प्रीपोजिशन का, जिससे हमें पता लगा कि हाँ भाई रोहित शर्मा इज इन द कार। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, एक्चुअल में वैसे कोई फिक्स टाइप प्रीपोजिशन का है नहीं, लेकिन अब हम जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन का प्रकार समझना कि हमारी सुविधा के अनुसार कि हम समझ पाए अच्छे से, एक जरूरी हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में दो है, एक तो अदर फ्लेक्स या फिर फ्लेक्सिबल प्रीपोजिशन जिनके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन, और दूसरा है फिक्स प्रीपोजिशन। अब फ्लेक्सिबल जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसमें बहुत सारे टाइप्स हमने दे रखे हैं भाई, ऑन, इनटू, अपॉन, जो भी है ये सब इस टाइप के जितने भी आएंगे अभी आपके लिए मैं लेके आया हूँ पूरा, वो समझना भी बहुत जरूरी है उनका प्रयोग कहाँ पे होता है। और इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या है कि आपके पास में सेंस डेवलप नहीं कर सकते। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि भाई आपके अंदर सेंस थोड़ा डेवलप हो। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आपको पीपीटी को हम देने की कोशिश करूंगा मैं आपके इसी टेलीग्राम अटल टीचिंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर आप लिंक हो जाइए। और हो सकेगा तो एक सेपरेट क्लास भी उसकी अलग से मैं लेके आऊंगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे मेनली अदर या फ्लेक्सिबल, यानी कि जो परिवर्तित होते हैं अपने, जैसे अब ऑन है, ऑन का प्रयोग बहुत सारी जगह होता है, जो आगे अब देखेंगे। ऑन का प्रयोग डेट में भी हो जाता है, फेस्टिवल में भी हो जाता है, या कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल प्रीपोजिशन है ना, तो उसका प्रयोग बहुत सारी जगह पे होता है। तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल प्रीपोजिशन, यानी कि जिनका प्रयोग हमें अलग अलग करना होता है। जैसे सबसे पहले ऑन। अब ऑन एक प्रीपोजिशन है जो आप सब जानते हैं। अब जैसे पहला इसका डे के रूप में प्रयोग किया जाता है कि दिन, किसी, जैसे ही इज कमिंग ऑन मंडे, ही विल बी ऑन लीव ऑन संडे। तो इस प्रकार से कोई चीज हम बताना चाहते हैं किस दिन का, जब हम संदर्भ देते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है डेट। ही विल नॉट कम टू द इन द क्लास ऑन, जो भी मान लीजिए 23 सितंबर 2025, तो वो उस दिन नहीं आएगा। या दिस ईयर हॉलीडे विल नॉट बी कम ऑन एनी संडे, मान लीजिए कोई सेपरेटली कोई हॉलीडे नहीं आ रहा संडे पे। इसी प्रकार से आपने डेट डेट देख लिया। फेस्टिवल, दिस ईयर दिवाली विल कम ऑन मंडे, जिस तरह से हम बता सकते हैं। या ही विल कम ऑन दिवाली, तो दिवाली पर वो घर पे आएगा। तो इस तरह से फेस्टिवल टच के सेंस में। तो अब ये मैं चारों को आपको और खोल के थोड़ा सा सेपरेटली बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑन का प्रयोग जैसे मैंने बताया, एक तो डे। तो एक एग्जांपल लीजिए आप, ही इज कमिंग होम ऑन संडे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये दिन आ गया, वो संडे को आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने कहा डे का प्रयोग कर दिया। डे के बाद दिनांक भी आ सकती है, ही इज कमिंग ऑन, जैसे यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि भाई 23 मार्च। तो ये इस तरह से दिनांक का प्रयोग भी कर सकता है। एक ही एग्जाम्पल, चाहे आप डे ले लीजिए या डेट ले लीजिए। फिर हमने इसी के अंदर क्या देखा कि इसके अलावा फेस्टिवल, ही इज कमिंग ऑन
यहीं पे आप एक ही एग्जांपल में देखिए सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। अब फेस्टिवल का मतलब ये देख लीजिए, दिवाली कि वो कब आ रहा है घर पे, दिवाली के दिन आ रहा है। इसके अलावा ये जो टच का सेंस है, ये थोड़ा सा सेपरेट जो है सीन देता है ऑन के अंदर। ऑन के अंदर मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो। हम सब जानते हैं ऑन का मतलब, जैसे कि बुक्स आर ऑन द टेबल, कंप्यूटर इज ऑन द डेस्कटॉप, या फिर मान लीजिए कुछ भी, माय फोन इज ऑन द कार, कार के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन ये एक सिंपल सेंस है। लेकिन कुछ इसको थोड़ा गहराई में अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए एक ये टेबल है और इसके ऊपर आपकी बुक्स पड़ी है, ये मान लीजिए बुक्स है आपकी, और ये आपकी टेबल है। तो इसमें क्या है, ये इसमें दिखा रहा है कि टेबल के ऊपर आपकी बुक्स है, तो इसके अंदर सेंस जो आएगा वो आएगा टच का। ये कीवर्ड है कि टच होनी चाहिए चीज, ऊपर तो होनी चाहिए लेकिन वो टच होनी चाहिए, इसलिए इसका यूज आता है। मैंने आपको इसमें सेपरेटली दिखाया कि टच के सेंस में किस कोई चीज ऊपर पड़ी हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया ऑन का प्रयोग डे के अंदर भी आता है, डेट के अंदर भी आता है, और फेस्टिवल के अंदर भी आता है। इसके अतिरिक्त टच के सेंस में जब ऊपर हो तब इसका प्रयोग जो है आता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, स्लाइड्स एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट आपको लाने का प्रयास किया गया है। सेकंड आता है अपॉन। अब अपॉन भी सेंस देता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर जा रही है या है। तो अब यही तो हमें सीखना है कि भाई ऑन कहाँ प्रयोग में आएगा और अपॉन कहाँ पे प्रयोग में आएगा। जैसे ये लिख रहा है, व्हेन वन थिंग इज अबोव द अदर बट इन मूविंग पोजीशन। ये बेहतरीन और इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा चीज़ों को समझने में। आप बिना समझ के आप 15 मिनट 10 मिनट के वीडियोस में सेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे, और परीक्षा के बाद आप खुद देखेंगे कि यार हमने तो ये 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ खो दिया। इतना ही आसान होता तो सभी लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता। थोड़ा सा बस आप बने रखे चीज़ों पे थोड़ी मेहनत करें, तो वही चीज़ आपको थोड़ा अलग से निखार देगी दोस्तों। तो मैंने बताया अपॉन का प्रयोग कब होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज के ऊपर से मूविंग पोजीशन में जा रही होती है। जैसे कि कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, या किसी भी चीज के ऊपर कैट क्या है, जंप कर रही है। ये क्या, मान लीजिए ये टेबल है, इसमें मूविंग जो है, मूविंग डायरेक्शन होनी चाहिए, मोशन होना चाहिए। कहने का मतलब मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, तब इसके अंदर ऑन का नहीं अपॉन का प्रयोग होगा। इसमें ये नहीं कर सकते कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, भाई टच में नहीं है कैट इसलिए ऑन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वहीं जंपिंग इज ए मूविंग पोजीशन, जब वो क्या कर रही है, गति कर रही है, इसलिए हमने अपॉन का प्रयोग में इसमें लिया है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसी तरह मैं इसी के अंदर एक और चीज बता देता हूँ, वो इसको थोड़ा सा सेपरेट कलर से बताऊं क्योंकि नेक्स्ट भी पोजीशन है। वैसे एक इनटू होता है। अब इनटू भी इसी के साथ आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि भाई इनटू भी किसी चीज के अंदर हम जब जाते हैं तब इनटू का प्रयोग होता है। अब कहाँ इनका कहाँ इनटू का, तो इनटू का प्रयोग भी जब मूविंग पोजीशन होती है तभी इनटू का प्रयोग होता है। जैसे ही इज गोइंग इनसाइड द क्या बोलते हैं, कोई भी गेट मान लीजिए, तो आप इनटू लगाएंगे उसके अंदर, इनसाइड के अंदर, कि वो जा रहा है, वो अंदर मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स आर मूविंग इनटू द क्लास, वो स्टूडेंट्स जो है जा रहे हैं। इन द क्लास नहीं आएगा। जब मूविंग का सेंस आता है दोस्तों, तो वो ये दिखाना चाहता है कि जो है इनटू यानी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब आप आ जाइए एट के ऊपर। एट के अंदर अब आप क्या करेंगे, एट का प्रयोग भी बहुत सारे सेंस में मैं लेके आया हूँ। कोशिश करिए कि भाई एट का प्रयोग भी समझ में आपको इससे आ जाए। ये बाइफ्रिकेशन मैंने करने की कोशिश की है। पहला, टाइम इन क्लॉक, राइट नाउ इट्स 5 o'clock इन माई वॉच। तो ये जब टाइम बताता है तो बिल्कुल आपको पता है ये टाइम के अंदर बिल्कुल एट का प्रयोग किया जाता है। फिर स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि प्रधानमंत्री कहीं स्पेसिफिक जगह किसी निश्चित जगह पे जाने वाले हैं तब इसका प्रयोग कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए आई विल मीट हिम टुडे एट म्यूजियम या एट बिरला ऑडिटोरियम। तो एक फिक्स है, निश्चित जब जगह होती है तब जो है एट का प्रयोग किया जाना होता है। उसके बाद में स्मॉल प्लेसेस, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक बड़ा देश है तो हम बोलेंगे ही इज लिविंग इन इंडिया। लेकिन अब वो इंडिया के अंदर कहाँ रहता है, तो वो इंडिया के अंदर जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनीज है, कोई बिल्डिंग है, तब हम बताना चाहते हैं ना, तब स्मॉल प्लेसेस की जगह पे हम
एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रिजाइड्स एट गणेश नगर कॉलोनी, जैसे कि वो कहाँ रहता है, एक छोटी प्लेस बताना है, मतलब पर्टिकुलर बिल्डिंग। जब आप पता फॉर्म कोई भी भरते हैं तो उसमें लिखा होता है स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, गली नंबर, जो भी है बिल्डिंग नंबर, तब आपको एट का प्रयोग करना होगा। फिर आ जाता है स्किल का प्रयोग। स्किल का प्रयोग कैसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ही इज गुड एट डांसिंग, कि बहुत अच्छा है किसमें, डांसिंग में। ही इज गुड एट इंग्लिश, तो वो किसमें अच्छा है, इंग्लिश में। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब मैं इसको और थोड़ा सा बता दूं। टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि समय बताने के लिए कि भाई इतने बजे कोई चीज़ हो रही है, स्पेसिफिक प्लेस। जैसे कि मैं इसको नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जैसे स्किल का मैं आपको एक तो बता दूं, स्किल, स्किल का प्रयोग होगा जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश, इस तरह से इंग्लिश में आपको स्किल में प्रयोग करना होगा एट के। और इसके अलावा स्मॉल प्लेसेस की अगर मैं बात करूं, स्मॉल प्लेसेस मैंने बता ही दिया आपको कि भाई कोई बिल्डिंग है, रिजाइड्स एट, एट मान लीजिए हनुमान नगर। ये छोटे छोटे शब्द हैं, इससे क्या होगा, पूरे सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है, हजारों वाक्य आप खुद बना सकते हैं। बस होता क्या है कि एक सेंस डेवलप होना जरूरी है, इसलिए शॉर्ट में अपने नोट्स भी बनाएं आप, और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने एट को भी पढ़ लिया है, आपको मेरे हिसाब से चारों चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप आते हैं इनका प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो इनका प्रयोग के मैंने दो तीन पार्ट में लेके आया हूँ। जैसे ईयर और मंथ, जैसे मान लीजिए मानसून जो है, या मॉनसून हम जो कहते हैं, मॉनसून कम्स इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई मान लीजिए, या जून मान लीजिए, तो वो स्पेसिफिक मंथ या ईयर बताने वाले हो। या जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी बॉर्न इन 1869, तब आपको इनका प्रयोग करना है कि भाई फिक्स मंथ में क्या आ रहा है, या फिक्स एक ईयर में हम क्या है इनका प्रयोग करते हैं। बिग प्लेसेस, जैसे इंडिया क्या है, एक इंडिया मान लीजिए, एशिया मान लीजिए, महाद्वीप, देश, इस तरह से जब हम बात करते हैं जिला, स्टेट, तो ये क्या है, बड़ी प्लेसेस आ जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है इनका प्रयोग होगा। जैसे कि ही रिजाइड्स इन जयपुर, कि वो जयपुर में रहता है। या फिर हम बता सकते हैं मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज रिसाइड्स इन साउथ एशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए बता रहे हैं हम कि भाई बहुत बड़ा हिस्सा जो अफ्रीका का दक्षिणी महाद्वीप में आता है, तो इस तरह से। या मान लीजिए ही रिसाइड्स इन यूएसए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, देश, महाद्वीप, या फिर मान लीजिए स्टेट, तब आपको इनका प्रयोग करना होता है। नंबर टू, पार्ट ऑफ द डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द डे का मतलब जैसे कि एक दिन होता है उसका हिस्सा कर दिया जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर डे टाइम, नाइट टाइम, तब तो जैसे उसके अंदर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसमें क्या आएगा, जब आप नाइट की बात करते हैं, तो नाइट के अंदर दोस्तों एट का प्रयोग होगा। बहुत जरूरी नोट करने की बातें हैं, मैं वापस से आपको नोट करवाता हूँ इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला, ईयर या मंथ में। जैसे कि आप देखें कि भाई गांधी जी बॉर्न इन 1869, या मान लीजिए कि कोई भी, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, या फिर मान लीजिए मंथ का, ही बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस तरह से मंथ का प्रयोग हो गया। बिग प्लेसेस मैंने आपको बताया, महाद्वीप, द्वीप, या फिर देश, या फिर राज्य, जिला, इस तरह से जब आप देखेंगे तो बिग प्लेसेस में इनका प्रयोग होगा। और पार्ट ऑफ द डे, अब पार्ट ऑफ द डे का मैंने आपको बता दिया, इन द इवनिंग, in the afternoon, in the morning, but you have to note that when it comes the night portion then it will use at, तो एट का प्रयोग होगा जब नाइट का प्रयोग में लिया जाएगा। अब हम बात आती है बाई की। बाई की प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये भी मैं बिल्कुल स्लाइड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासेज में आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो पैसिव वॉइस में जब भी है बाई का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। कैसे, द ही विल कम इन द हॉस्पिटल बाई ट्रेन, ये तो हो गया कन्वेंस के लिए, माफ कीजिएगा, ये कन्वेंस का मतलब साधन। जब साधन का प्रयोग करते हैं तब जो है बाई का प्रयोग होता है। बाई कार, बाई बस, बाई बाइक, बाई जो भी है, मोटरसाइकिल, कुछ भी लिख दे तो कन्वेंस के रूप में बाई का प्रयोग होगा। जबकि टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब क्या है कि जब हम ये बता दें कि कोई काम इतने समय तक करना है, जैसे कि टाइमलाइन को हम एग्जांपल दे कि भाई कोई काम करना है, मान लीजिए यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क या जॉब बाय मंडे,
कि मंडे तक आपको यह काम करना है, तो टाइमलाइन के रूप में, यानी कोई तक की जब हम यूज में लेते हैं। फिर समथिंग, जब कोई चीज नियर हो, पास में हो, जैसे कि मोहन इज स्टैंडिंग बाई हॉस्पिटल, या मान लीजिए बाई कार, तो कहना क्या चाहता है कि मोहन जो है हॉस्पिटल के नजदीक खड़ा है। तो बाई का प्रयोग इस तरह से भी होता है। पैसिव वॉइस का मैंने आपको बता ही दिया। एक बार वापस से आप समझिए, मैंने क्या बताया, बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में कैसे हुआ। जैसे हमने पैसिव वॉइस पढ़ाई है, निश्चित रूप से बाई के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बाई के बाद में आती है। तो बाई का प्रयोग निश्चित रूप से एक्टिव पैसिव वाली आपको क्लास थोड़ी सी देखनी होगी। ये प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद समथिंग नियर, कोई चीज नजदीक में है। ही इज स्टैंडिंग बाई मी, वो मेरे पास में खड़ा है, या इस तरह से आपको समझना होगा। समथिंग जो है नियर होती है। फिर टाइमलाइन, कोई भी टास्क को किसी निश्चित समय सीमा तक आपको बंद खत्म करना होता है, तब आपको बाई का प्रयोग करना होगा दोस्तों। जैसे कि कैसे, कि भाई मैं आपको फिर से एग्जांपल दे देता हूं कि यू हैव टू कम इन द ऑफिस, या टू द ऑफिस बाई 11 जून, कि 11 जून तक आपको ऑफिस में आना ही आना है। तो एक लास्ट लाइन, लास्ट टाइम लिमिट है, ये लास्ट है, इसके बाद में आपको नहीं मौका दिया जाएगा। तो आपको जितना भी जो भी काम करना है वो सिर्फ इस समय तक करना है। जब ये सेंस आए तब आपको बाई का प्रयोग करना है। फिर कन्वेंस का मैंने बता ही दिया बिल्कुल इजीली, कि ही कम्स टू ऑफिस बाई बस, कि वो बस से जो है घर पे ऑफिस में आता है। तो बाई का प्रयोग साधन के रूप में भी किया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि भाई बाय का प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट, इनसाइड और आउटसाइड, ये कंपेरेटिवली आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रीपोजिशन में समय खराब करने से मतलब नहीं है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ ही है, इनसाइड का मतलब कोई चीज अंदर की ओर हो, आउटसाइड का मतलब कोई चीज बाहर की ओर हो। बिल्कुल अपोजिट की तरह ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कैट इज इनसाइड द रूम, तो कैट कहाँ है, अंदर की तरफ है, अंदर है रूम के। या फिर मान लीजिए देयर इज रेनिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, कि बाहर की तरफ क्या हो रही है, रेन हो रही है। अभी मौसम भी मानसून का अपने, तो मानसून के अंदर बिल्कुल रेन बाहर ही होती है। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि भाई इनसाइड का प्रयोग और आउटसाइड का प्रयोग अपोजिट के रूप में भी किया जाता है। तो ये इस तरह से मैंने लेके भी आया हूँ एग्जाम्पल। जैसे राहुल इज इनसाइड द कार, राहुल कहाँ है, कार के अंदर है। जबकि रोहन के, अब ये तो इनसाइड का एग्जांपल हो गया। अब ये रोहन इज आउटसाइड हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज ऑफिस आवर्स, कि रोहन कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है, कहाँ से, ऑफिस के। जबकि उसके ऑफिस आवर्स के दौरान भी वो कहाँ है, बाहर है ऑफिस के। तो ये हमें एक स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसाइड का और आउटसाइड का प्रयोग अपोजिट के रूप में, याद रखिएगा। अपोजिट के रूप में, ये प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ कुछ अगली क्लास में, या इसी क्लास में अगर टाइम होगा तो। इससे क्या होगा दोस्तों, ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, बेसिक है, सेंस डेवलप करना जरूरी है। आप बिल्कुल क्विकली भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज क्या होता है कि नोट भी करते रहे, स्लाइड से स्लाइड्स को डाउनलोड करके खुद के हाथ से भी लिखें, प्रिंट करवा लें, तभी जाके क्या है कि ये चीजें क्लियर होती रहेगी। आपकी बेसिक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एग्जाम हॉल में प्रेशर के कारण बेसिक चीजें भी अपन गलत कर देते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया होगा। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट, सिंस एंड फॉर। हालांकि पिछली क्लासों में अपन ने नरेशंस को पढ़ा, नरेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करी, तो उसके अंदर मैंने लिखा वैसे सिंस और फॉर का प्रयोग वैसे ही आपको समझा दिया था। लेकिन फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमें समस्या आती है कि भाई सिंस कहाँ और जो है फोर कहाँ पे प्रयोग में लिया जाएगा। सिंस का प्रयोग होता है, मैंने जैसा कि बताया, कि निश्चित जब पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास हो तब सिंस का प्रयोग आपको करना है। जबकि फोर का प्रयोग, तो फोर का प्रयोग किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक समय से कोई चीज चली आ रही है, पीरियड से समय से जो कोई काम होता जा रहा है, तब जो है पीरियड फोर का प्रयोग यूज किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, सिंस और फोर मैंने लिखा हुआ भी है, हालांकि ये देखिए आप, सिंस इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स, निश्चित, यानी कि इसमें फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम होता है, हमें पता होता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है, किस टाइम से, वो निश्चित समय। जैसे सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग, ये एक मतलब समय बता रहा है कि आप निश्चित हो पा रहे हैं कि हाँ भाई इस टाइम से हो रहा है। वहीं अगर आप बताएं फोर का प्रयोग, तो फोर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप ये लिख सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फिक्स है और ये अनफिक्स्ड मान सकते हैं या फ्लेक्सिबल जो भी है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 100% ये क्वेश्चन टेंस में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, एरर में हो, निश्चित रूप से ये जो है आएगा ही आएगा। तो मैंने बताया सिक्स सिंस का प्रयोग फिक्स उसके लिए किया जाता है और फोर का जो है इसमें किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको इसका देना जरूरी है थोड़ा सा, जैसे ही इज वर्किंग सिंस सिंस मॉर्निंग, वो काम कर रहा है सुबह से। यस, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हालांकि क्या ये सेंटेंस पूर्णतः सही है? ये सेंटेंस वैसे तो सही माना जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब हो रहा क्या है दोस्तों, अगर आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन मैंने जब पिछली क्लास से टेंसेस में बताया था आपको, तो आप ये देखेंगे ये ऑप्शन एक्चुअल में अभी हाल ही के एक एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन भी आया था, जिसमें बहुत डिस्प्यूट हो गया था, बच्चे समझ नहीं पाए थे, हल्का सा कंफ्यूजन है। आप हमेशा ध्यान रखिए ये ऑप्शन जो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है, अगर दोनों आ रहे हैं इस टाइप के, तो आप ये देखिए ये यानी कि परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है ना, वो जो है वाक्य में ना, इसमें सिंस और फोर के केस में मेन और सही माना जाएगा। अगर ये नहीं है तब आप इस पे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसको कि भाई इन दोनों में कंफ्यूजन भी था, तो मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर वाक्य है तो वो आप लीजिए, वो नहीं है तब आप, हो सकता है कि भाई ये वाक्य नहीं दिया गया हो, ऑप्शन ही नहीं दिया गया हो परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तब आप जो है ये कंटिन्यूअस टेंस ले सकते हैं, वरना आपको ये लेना है। दूसरा, इस वाक्य को बताने का मतलब यही था, सिंस का प्रयोग जब एक मॉर्निंग यानी फिक्स बता रहा है कि वो कब से काम कर रहा है, जबकि फॉर का प्रयोग एक निरंतर काल से, जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर द 5 years, जो है अब पता नहीं पड़ रहा कौन से पांच, अगर लास्ट का प्रयोग हो जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, लास्ट का अगर वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, तो आप सिंस लगाइए। ये भी एक बहुत कीवर्ड है जो मैंने लास्ट क्लासेज में बताया, और अभी ये वापस से आप रिपीट कर दिया है मैंने, कि जब बोल रहा है कि मान लीजिए ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 5 hours, तब तो आ जाएगा सिंस, क्योंकि लास्ट आ रहा है पिछले 5 घंटे। लेकिन अगर वो बोल रहा है ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट जो है, तब 5 hours आ जाएगा, अगर लास्ट नहीं लिखा हुआ, कि भाई वो बोल रहा है कि 5 घंटे से काम कर रहा है। तो कौन से 5 घंटे? क्या वो लास्ट पिछले 5 घंटे बोल रहा है? बिल्कुल, अगर वो पिछला बोल रहा है तब सिंस, तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये भी सीख लिया। सेम है बिफोर और अगो। बिफोर और अगो के बारे में अगर बात करें, सेम है, जिस तरह से अभी इन दोनों को लिंक करके पढ़िए आप, सिंस और फोर बताया, वैसे बिफोर और अगो है। बिफोर का प्रयोग इंडिकेट्स अगेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, जो चीज हमें कौन बताता है यहाँ पे, सिंस, जो लास्ट स्लाइड में बताया। उसके बाद अगो इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन बताता है, हमने देखा फोर। तो ये दोनों सिंस और फोर, बिफोर और अगो, दोनों साथ साथ आपको समझने की जरूरत है। बिफोर का मतलब पहले, जो नॉर्मल, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन होता क्या है, सिंस, ये सिंस के साथ ही, सिंस की जगह आप कह सकते हैं बिफोर का प्रयोग कर सकते हो आप। जबकि जो है हमने फोर पढ़ा भी, फोर के साथ में अगो का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई सिंस और फोर एक तरीके से, एक आप बोल सकते भाई भाई है, और फोर और अगो जो है भाई भाई है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका एक, जैसे एक एग्जाम्पल मैं अगो का ले लेता हूं पहले। अगो किसके बराबर मैंने बताया भाई, अगो इज इक्वल्स टू फोर, यानी कि जब पीरियड ऑफ टाइम चल रहा हो, ही इज या ही हैज लेफ्ट दिस जॉब 5 years अगो। जबकि अगर आप बात करें सिंस की, या सिंस, या फिर मान लीजिए बिफोर, बिफोर का बताया कि बिफोर इज इक्वल्स टू, बिफोर किसके बराबर माना जाएगा, बिफोर माना जाएगा सिंस के, जब फिक्स टाइम पीरियड हो। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए कि भाई ही
हैज वर्किंग he has been working on this project। अब सिंस मंडे तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन बिफोर, जैसे ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बिफोर, मान लीजिए 2015, तो ये फिक्स टाइम पीरियड बता दिए कि 2015 से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो या फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल, वी गॉट इंडिपेंडेंस बिफोर 1947, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या हमें मिली। तो इस तरह से जब फिक्स टाइम पीरियड हो तब आपको बिफोर का यूज करना है, और जब पीरियड हो तो अगो का प्रयोग करना है। और इस तरह से ये आप ध्यान रखिएगा, अगो इज ये, और बिफोर का प्रयोग सिंस के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैं टू का भी लेके आया हूँ कि भाई टू क्या है, टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, हम सीधे सीधे जानते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज गोइंग टू आगरा टू जयपुर, फ्रॉम आगरा टू जयपुर, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले इन दोनों को आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे टू शो डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे ही इज गोइंग टू ईस्ट या जयपुर, कुछ भी लिख दीजिए आप, कि कहीं जा रहा है कोई व्यक्ति, तब टू का प्रयोग सिंपली किया जाता है। दूसरा, इन केस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब को थोड़ा अलग से समझाते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब क्या है कि जब दो वर्ब होती है उसका संबंध, या एक वर्ब का दूसरे से संबंध बताना होता है कि भाई क्या रिलेशन है, तब इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ही लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम। अब होता क्या है कि ये लाइक्स, ये और प्ले, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक क्रिया है, वर्ब है। अब एक वर्ब का, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो एक वर्ब का दूसरी वर्ब से जब रिलेशन बताना होता है तब इसका टू का यूज किया जाता है। इसी को इन्फिनिटिव में मेनली इसी का प्रयोग किया जाएगा। आप समझ लिया होगा आपने कि भाई एक जब वर्ब होती है दूसरी वर्ब से रिलेशन या उसका क्या संबंध है, तब उसका प्रयोग किया जाता है इन्फिनिटिव का। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इसमें आती है। एक बार वापस देख लीजिए, ही लाइक्स प्ले वीडियो गेम, तो एक लाइक क्या करता है, वो प्ले करना, खेलना। तब जब इन दोनों का मैं वापस बता रहा हूँ रिलेशन क्या है, तो टू का प्रयोग इसलिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक और अगर देखें, जैसे मान लीजिए टू का प्रयोग आप बोल सकते हैं, ही इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। तो ये डेस्टिनेशन के रूप में भी टू का प्रयोग किया जाता है। डेस्टिनेशन यानी कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, तो उस डेस्टिनेशन, एक स्थान से दूसरी जगह जब जाता है तो भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अपन ने ये भी देख लिया। अब क्या रह गया अपना, ये टू शो डायरेक्शन हमने सीखा, इन्फिनिटिव वर्ब को भी हमने सीख लिया। तो अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस भी है प्रीवियस ईयर में, क्या क्वेश्चन आए, जिससे कि क्या है आपका और इम्प्रूवमेंट हो सके और आप और चीज़ों को समझ सके। तो फिलहाल आपके लिए जो है ना अपन ने बताया, इसको आप रिवाइज करें, ज़्यादा पढ़े, कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ये चीज़ समझ में आई है या फिर ये कोई डाउट रह गया हो आपको। इससे क्या है और अपन आगे उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में आपको इतना ही है, अगले बने रहिए, अगले वीडियो का मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।